गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की हमारी जो वीडियो है बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी पेपर थर्ड सेम प्रोटीन। तो आज हम प्रोटीन की कुछ जनरल बात बताएंगे आप लोग को। सबसे पहले प्रोटीन की हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री तो सबसे पहले प्रोटीन वर्ड को बर्जीलियस ने दिया, ठीक है। और जबकि इसका यूज जो प्रोटीन वर्ड है वो किसने दिया था? बर्जीलियस ने दिया था। और सब इसका यूज मुल्डर ने किया था। इसका यूज किसने किया था? मुल्डर ने किया था, ठीक है। प्रोटीन जो है, जो प्रोटीन है वो सभी लिविंग सेल में पाई जाती है। सभी लिविंग सेल में क्या होती है? प्रेजेंट होती है, पाई, ठीक है। किसे पाया? कि सभी लिविंग सेल में पाया जाती है। ये ह्यूमन के अंदर, जो ह्यूमन के अंदर टोटल बॉडी वेट का 15% कितनी होती है? 15% होती है। कितना? 15%, ठीक है। ये प्रोटीन जो होती है बहुत से अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। अमाइनो एसिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? अमाइनो एसिड की बनी होती है। इसके एक एंड पर अमाइनो ग्रुप होता है। क्या होता है? अमाइनो ग्रुप होता है। जबकि दूसरे एंड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है, ठीक है। अब अमाइनो एसिड है, प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड है वो आपस में मिलकर, तो आपस में किसकी? पॉलीपेप्टाइड, इसकी पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। इसके पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो हमारी बात कर रहे थे हमने प्रोटीन को बर्जीलियस ने डिस्कवर किया था। इसका यूज, प्रोटीन वर्ड का यूज मुल्डर ने किया था। लिविंग सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। टोटल ह्यूमन बॉडी का 15% होती है। बहुत से अमाइनो से मिलकर बनी होती है। और इसका एक एंड अमाइनो ग्रुप और दूसरे एंड पे COO यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है। बहुत से अमाइनो एसिड आपस में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड द्वारा अटैच होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन तो सीधी सी बात है, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनी होती है। और अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है NH2 CH2 और COOH। अब ये तो हो गया अमाइनो एसिड। तो इस तरीके से नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, तो ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। और दो अमाइनो एसिड मिलकर आपस में, ठीक है, जैसे NH2 CH2 COOH, इसी तरीके से CH2 और COOH, ठीक है। ये हो गया ग्लाइसिन, जो है ग्लाइसिन। क्या है? ग्लाइसिन है। ये भी ग्लाइसिन है। तो इससे क्या होगा? ये वाटर निकल गया और ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। NH2 CH2 COOH NH CH2 और COOH। ये जो बॉन्ड बना ये कहलाएगा आपका पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या कहलाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। नेक्स्ट बात है कि अमाइनो एसिड जो है 3 सिंबल ऑफ प्रोटीन पढ़नी पड़ेगी। और प्रोटीन, तो प्रोटीन के अंदर 3 सिंबल होते हैं, N, C और COOH। ये 3 जो सिंबल हैं, इन 3 सिंबल का बना होता है। ये 3 सिंबल इस प्रोटीन के कहलाते हैं, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के अलावा इसके अंदर अदर बॉन्ड भी पाए जाते हैं। तो अगली हम बात करते हैं अदर बॉन्ड ऑफ प्रोटीन या अदर बॉन्ड इन प्रोटीन। प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा और भी बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। तो अदर बॉन्ड इन प्रोटीन
प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा और भी बॉन्ड पाए जाते हैं। नंबर 1 है साल्ट ब्रिज बॉन्ड, नंबर 2 है डाइसल्फाइड बॉन्ड और नंबर 3 है हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा ये 3 बॉन्ड और भी पाए जाते हैं। देखते हैं कैसे। तो अभी हम बात कर रहे थे तो इसमें 3 तरीके के हम बॉन्ड पाए जाते हैं, साल्ट ब्रिज या आयनिक बॉन्ड, नंबर 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड, नंबर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सबसे पहली बात करते हैं साल्ट ब्रिज या आयनिक बॉन्ड। तो ग्लूटानिक एसिड के COOH से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर कहां पर आ जाता है, NH2 ग्रुप से आकर जुड़ जाता है, जिससे इनके ऊपर क्या होता है, आयंस डेवलप हो जाते हैं और फिर इन आयंस के डेवलप होने के कारण ये आपस में आयनिक बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं। एक बार फिर ग्लूटानिक एसिड के COOH ग्रुप से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर NH2 ग्रुप ग्लाइसिन के NH2 ग्रुप से नहीं चला जाता है, जिससे इनके ऊपर आयंस डेवलप हो जाते हैं और इस प्रकार इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। इस बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड या साल्ट ब्रिज बॉन्ड कहते हैं। दूसरा है डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड में क्या होता है कि सिस्टीन के 2 मॉलिक्यूल, तो सिस्टीन के मॉलिक्यूल में मर्केंटाइन ग्रुप पाया जाता है, यानी कि मर्केंटाइन ग्रुप हो गया ये SH, तो मर्केंटाइन ग्रुप का आता है। तो 2 सिस्टीन के मर्केंटाइन ग्रुप से हाइड्रोजन निकल जाता है और फिर ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं। तो यह क्या होगा, आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं, यानी कि 2 सिस्टीन के अंदर मर्केंटाइन ग्रुप पाया जाता है और 2 सिस्टीन के मर्केंटाइन ग्रुप से हाइड्रोजन निकल जाते हैं, जिससे इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाता है, अर्थात ये डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। तीसरा हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड एक कॉमन बॉन्ड है, सबसे कॉमन बॉन्ड है। इसमें जो लाइसिन के एक लाइसिन का मॉलिक्यूल ये है और एक लाइसिन का मॉलिक्यूल ये है, तो लाइसिन के NH2 ग्रुप का H दूसरे लाइसिन के COOH ग्रुप के O से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, उसके द्वारा हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।